सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई दीपमणिका कक्षा 7 पाठ 6 संख्या ज्ञानम। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं पहले बोलना चाहूंगी बच्चों, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले हम शब्द अर्थ दोहराएंगे। शोभनः अच्छा, चटका चिड़िया, करंड के टोकरी में, नद्य नदियां। अब कुछ धातुएं दी गई हैं, जैसे उत जमा पत मतलब होता है उड़ना और कूच का मतलब होता है चहचहाना। तो अब हम संख्या ज्ञानम का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, अतः यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होगा। यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो भी संख्या स्त्रीलिंग में होगी। इसी प्रकार यदि विशेष्य नपुंसक लिंग है तो संख्या भी नपुंसक लिंग में होगी। अब जैसा कि नीचे आपको टेबल में बताया हुआ है, पुल्लिंग में अलग देखो संख्या दी हुई है, स्त्रीलिंग में अलग दी हुई है, नपुंसक लिंग में अलग दी हुई है। तो आपको चेक करना है कि विशेष्य किस में है, पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में है, उसके ही अनुसार आप संख्या लगाएंगे। और जैसा कि आपको देखिए ये बताया गया है कि 1 से 4 जो होते हैं संख्या, वो सभी लिंगों में देखो अलग अलग होते हैं, और 5 से लेकर संख्या जो होती है वो सभी लिंगों में समान होती है। जैसा कि आप देख सकते हो टेबल में आपको 1 से 4 तक की बताई हुई है। पुल्लिंग में हम कैसे लिखते हैं, 1 को एकः, 2 को द्वौ, 3 को त्रय, 4 को चत्वारः। और स्त्रीलिंग में 1 को लिखते हैं एका, 2 को द्वे, 3 को तिस्रः, 4 को चतस्रः। नपुंसक लिंग में हम 1 को लिखते हैं एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणि, 4 को चत्वारि। तो आइए अब हम हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं आप, मैंने सारा हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है आपकी रेफरेंस के लिए, तो आप वहां से देख सकते हैं। विवेकः एकः, शोभनः बालकः अस्ति। अब देखो यहाँ पे एकः क्यों लगा हुआ है, क्योंकि बालकः आपका पुल्लिंग का शब्द है। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर टेबल में बताया कि अगर पुल्लिंग होगा तो एक के लिए आप एकः लिखोगे, तो इसकी हिंदी हो गई विवेक एक अच्छा बालक है। सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। अब यहाँ पर एका क्यों आ गया, क्योंकि बालिका आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, और स्त्रीलिंग में हम एक के लिए एका यूज करते हैं, और इसकी हिंदी है सीमा एक अच्छी बालिका है। तत्र एकम शोभनम पुष्पम अपतत। अब यहाँ पर एकम क्यों आ गया, क्योंकि पुष्पम आपका नपुंसक लिंग का शब्द है, और नपुंसक लिंग में हम एक के लिए एकम यूज करते हैं। इसकी हिंदी है वहां एक सुंदर फूल गिरा। तत्र की हिंदी होती है वहां, तो ये पूरे वाक्य की हिंदी हो गई वहां एक सुंदर फूल गिरा। शिक्षका बालकान अवदत्। शिक्षक बालकों से बोला, द्वौ बालौ अत्र आगच्छताम। अब बालौ, बालौ मतलब है द्विवचन, बालौ आपका द्विवचन में यूज होता है। तो अब देखिए द्वौ, यहाँ पर हम दो बालकों की बात हो रही है, तो आपको जैसा कि मैंने कहा था पुल्लिंग के बालौ आपका पुल्लिंग का शब्द है, और पुल्लिंग में दो के लिए द्वौ यूज होता है, तो इसका हो गया दो बालक यहाँ आए। द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम। अब बालिके आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग में हम दो के लिए द्वे लगाएंगे, आप ऊपर से टेबल में साथ साथ देख सकते हैं। तो इसकी हिंदी हो गई दो बालिकाएं वहां बैठे। अत्र द्वे फले स्तः। अब फले आपका नपुंसक लिंग का शब्द आ गया, नपुंसक लिंग में हम दो के लिए क्या लगाएंगे, द्वे, तो इसकी हिंदी है यहाँ दो फल हैं। त्रयः बालकाः क्रीडन्ति। अब बालकाः दोबारा से आपका पुल्लिंग का शब्द आ गया, और पुल्लिंग में हम तीन के लिए त्रयः लगाते हैं, और इसकी हिंदी हो गई तीन बालक खेल रहे हैं। अत्र तिस्रः चटकाः कूजन्ति। अब चटकाः आपका स्त्रीलिंग का शब्द आ गया, और स्त्रीलिंग में हम तीन के लिए क्या लगाते हैं, टेबल में देख सकते हैं आप तिस्रः, और इसकी हिंदी है यहाँ तीन चिड़िया चहचहा रही हैं। त्रीणि फलानि करंडके सन्ति। अब देखिए यहाँ पे अब फलानी नपुंसक लिंग आ गया। अब नपुंसक के लिंग के लिए हम तीन के लिए क्या लगाएंगे नपुंसक लिंग के साथ, त्रीणि, और इसकी हिंदी हो गई तीन फल टोकरी में है। चत्वारः खगाः उत्पतन्ति। अब खगा आपका पुल्लिंग का शब्द है ना, तो पुल्लिंग में हम चार के लिए क्या लगाएंगे, चत्वारः। चार पक्षी उड़ते हैं। चतस्रः महिलाः भ्रमन्ति। अब महिला आपका स्त्रीलिंग का शब्द आ गया, अब स्त्रीलिंग के साथ चार के लिए हम क्या लगाएंगे, चतस्रः। चार महिलाएं घूम रही हैं। चत्वारि मित्राणि भोजनम कुर्वन्ति। अब मित्राणि आपका दोबारा से नपुंसक लिंग का शब्द आ गया,
अब नपुंसक लिंग में आप टेबल में देखिए 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, चतवारी। तो 4 मित्र भोजन करते हैं। प्रयागे एका नदी अस्ति, अब नदी आपका स्त्रीलिंग का शब्द आ गया और इसमें देखिए आप स्त्रीलिंग के साथ एक लिखना था तो क्या लिखा हुआ है, एका। प्रयाग में एक नदी है, गंगा। द्वे नद्यों ततः, गंगा यमुना च। अब नद्यों भी आपका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में दो की बात करनी है, स्त्रीलिंग के साथ दो के यूज करना है हमने, तो हमने द्वे लिखा। दो नदियां हैं, गंगा और यमुना। न तत्र तिस्र नद्या संति, अब स्त्रीलिंग है नद्या और 3 के लिए मुझे तिस्र लिखना है। नहीं, वहां 3 नदियां हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती च। यमुना, गंगा और सरस्वती। तो ये था हमारा हिंदी अनुवाद। मैं आशा कर रही हूँ आपको हिंदी अनुवाद समझ आ गया है बेटा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप रेफरेंस के लिए राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। अब देखिए आगे पेज पे देखिए, अब आगे पेज पे भी हमने हिंदी अनुवाद करना है इसका साथ साथ। एका शिक्षिका, अब शिक्षिका आपका स्त्रीलिंग है। अब देखो स्त्रीलिंग में मैंने एका लिखा है, एक शिक्षिका। एकह वृक्ष, अब वृक्ष पुल्लिंग आ गया तो मैंने एकह लिखा हुआ है, एक वृक्ष। एकम पुस्तकम, अब पुस्तकम नपुंसक लिंग आ गया, एक पुस्तक। द्वे शिक्षिके, अब दोबारा से शिक्षिके आपका क्या है, स्त्रीलिंग, तो ये क्या हो गया, दो शिक्षिकाएं। द्वौ वृक्षौ, अब वृक्ष पुल्लिंग था तो द्वौ लिखा हुआ है, दो वृक्ष। द्वे पुस्तके, अब पुस्तक नपुंसक लिंग था तो द्वे लिखा हुआ है, दो पुस्तकें। तिस्रः शिक्षिका, 3 शिक्षिकाएं। त्रय वृक्षः, 3 वृक्ष। त्रीणि पुस्तकानि, 3 पुस्तकें। अब देखिए शिक्षिका आपका स्त्रीलिंग था तो तिस्रा लिखा हुआ है, वृक्ष आपका पुल्लिंग था तो त्रय लिखा हुआ है, पुस्तकानि आपका नपुंसक लिंग था तो त्रीणि लिखा हुआ है। चतस्रः शिक्षिका, 4 शिक्षिकाएं। चतस्र क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि शिक्षिका स्त्रीलिंग है। चत्वारः वृक्षा, अब ये पुल्लिंग है तो 4 वृक्ष। चत्वारि पुस्तकानि, अब नपुंसक लिंग है तो पुस्तकानि लिखा हुआ है, 4 पुस्तकें। पंच शिक्षिकाः, अब आप देख सकते हैं जैसे ही 5 नंबर की गिनती स्टार्ट हुई 4 खत्म होने के बाद, अब तीनों में पंच 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 लिखा हुआ है, क्योंकि 5 के आगे 4 के बाद 5 से तीनों लिंगों में गिनती एक समान रहती है। तो पंच शिक्षिका मतलब 5 शिक्षिकाएं, पंच वृक्ष मतलब 5 वृक्ष, पंच पुस्तकानि मतलब 5 पुस्तकें। अब आगे देखिए, षड बालिका, 6 बालिकाएं। षड बालका, 6 बालक। षड फलानी, 6 फल। सप्त अंगुलेः, 7 अंगुलियां। सप्त शिशवः, 7 शिशु। सप्त नक्षत्राणि, 7 नक्षत्र। अष्ट अंगुलेः, 8 अंगुलियां। अष्ट बालाः, 8 बालक। अष्ट फलानी, 8 फल। नव बालिकाः, 9 बालिकाएं। नव छात्राः, 9 छात्र। नव पुष्पाणि, 9 फूल। 10 बालिकाः, 10 बालिकाएं। 10 वानराः, 10 बंदर। 10 पत्राणि, 10 पत्ते। अब जैसा कि नीचे भी वही बताया हुआ है कि पंच और पंच के बाद की संख्याओं के तीनों लिंगों के रूप एक समान होते हैं। 4 तक आपने देखा कि नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तीनों में अलग थी, लेकिन 5 से सारी गिनती आगे एक समान होती है तीनों लिंगों में। तो अब ये था हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम बढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य की ओर। संप्रति लेख नियम प्रश्न 1, स्थूलानि संख्या पदानि शुद्धानि कुरुत, स्थूल संख्यावाची शब्दों को शुद्ध कीजिए। अब एकम बालः लिखा हुआ है, बालः आपका पुल्लिंग का शब्द है तो एकम नहीं लगेगा, एकः लगेगा। तिस्र पुस्तकानि, पुस्तकानि आपका नपुंसक लिंग है तो त्रीणि लगेगा। द्वौ महिले, अब महिले आपका स्त्रीलिंग है तो द्वे लगेगा। चत्वारि वेदः, अब वेदः आपका पुल्लिंग है तो चत्वारः लगेगा। द्वौ फले, फले आपका नपुंसक लिंग है तो यहाँ पे क्या लगेगा, द्वे। एका पुस्तकम, अब पुस्तकम आपका नपुंसक लिंग है तो एकम लगेगा। चत्वारि म्यूरः, अब म्यूरः आपका पुल्लिंग है तो चत्वारः लगेगा। चत्वारः कदली फलानी, अब कदली फलानी आपका नपुंसक लिंग है तो यहाँ क्या लगेगा, चत्वारी। तो ये था प्रश्न 1। निम्नलिखितानि, प्रश्न 2, निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब इसमें भी आपने लिंग देखकर शुद्ध करना है। एकः पुष्पम वृक्षे अस्ति, एकः पुष्पम वृक्षे अस्ति, अब एकः लगा हुआ है पुष्पम के साथ, पुष्पम आपका नपुंसक लिंग का शब्द है तो हमने उसको करेक्ट करके क्या लिखा,
एकम पुष्पम वृक्षे अस्ति। अब था त्रय चटकाः उत्पतन्ति। चटकाः आपका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे त्रयः नहीं आएगा, क्या आएगा? तिस्रः। तिस्रः चटकाः उत्पतन्ति। अस्मिन् गृहे चत्वारि सदस्याः वसन्ति। अब सदस्याः आपका पुल्लिंग का शब्द है तो पुल्लिंग में क्या लगेगा? चत्वारि नहीं लगेगा, चत्वारः लगेगा। उद्याने चतस्रः बालकाः क्रीडन्ति। अब बालकाः आपका पुल्लिंग का शब्द है तो चतस्रः नहीं लगेगा, क्या लगेगा? चत्वारः। उद्याने चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति। द्वे बालकौ आपणं गच्छतः। अब बालकौ आपका क्या है? पुल्लिंग का शब्द है तो द्वे नहीं लगेगा, द्वौ लगेगा। तो ये हमने वाक्यों को शुद्ध करके लिखा। अब हम बढ़ते हैं भाषा अबोधनम की तरफ। विशेषस्य आधारे शुद्ध संख्या पदानाम प्रयोगम कुरु। विशेष्य के आधार पर शुद्ध संख्यावाची शब्दों का प्रयोग कीजिए। मम हस्तयो डैश अंगुष्ठो स। अब ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। अब आपको देखना है यहाँ पे 2 नंबर के साथ हम कौन से लिंग के अनुसार लगेंगे। अंगुष्ठो आपका पुल्लिंग का शब्द है तो आपने द्वौ लिख दिया। तत्र डैश कुकुरः तिष्ठति। अब ब्रैकेट में नंबर 1 लिखा हुआ है, ये तो आपको पता है कि 1 का ही लिखना है, लेकिन कौन से लिंग के अनुसार लिखना है? कुकुरः आपका पुल्लिंग है तो हमने एकः लिख दिया। बालका नाम हस्ते डैश कंदुकम अस्ति। अब ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, कंदुकम आपका नपुंसक लिंग है तो हमने एकम लिख दिया। अहम डैश पुस्तकम क्रीणामि। अब पुस्तकम आपका नपुंसक लिंग का है तो हमने एकम लिख दिया। अब डैश फलानी। फलानी आपका नपुंसक लिंग है तो आपने त्रीणी लिख दिया। डैश पुष्पाणि च तत्र सन्ति। अब ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है लेकिन पुष्पाणि नपुंसक लिंग है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? चत्वारि। तो ये था हमारा प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 है कोष्ठक गते शब्द उचित पदम निर्माणी रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठगत शब्दों से उचित पद बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेदाः डैश सन्ति। वेदाः आपका क्या है? पुल्लिंग है तो यहाँ क्या आ गया? चत्वारः। चतुर का बन गया चत्वारः। तत्र गृहात् बहिः डैश मार्जाः तिष्ठन्ति। अब पंच पंच तो सब में सेम होता है तो हमने पंच लिख दिया। अहम डैश मूषिकाः अपश्यम। अब मूषिका, अब चतुर, अब चतुर का क्या बनेगा? अब मूषिकाः जो आपका स्त्रीलिंग का शब्द है तो क्या बन गया? चतस्रः। मम गृहे डैश मुश्कौ स्त। अब मुश्कौ, अब द्वि लिखा हुआ है ब्रैकेट में लेकिन मुश्कौ आपका पुल्लिंग का शब्द है तो ये क्या बन गया? द्वौ। एकस्मिन् सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति। अब सप्त तो सब में सेम चलता है तो हमने सप्त का सप्त ही लिख दिया। प्रश्न 3 परस्पर मेलनम कुरुत। परस्पर मेल कीजिए। अब आप देखिए, आपको पिक्चर के साथ पहले उसका मीनिंग देखना है फिर पिक्चर के साथ मैच करना है। चत्वारः वृक्षा मतलब 4 वृक्ष। द्वे पुस्तके 2 पुस्तकें। तिस्र चटका 3 चिड़िया। सप्त नक्षत्राणि 7 नक्षत्र। तो ये हमने उसका मिलान कर दिया पिक्चर के साथ। अब प्रश्न 4 है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मेरे पास 4 रुपए हैं। मेरे पास मम समीपे 4 रुपए। अब रुपए की क्या संस्कृत होती है? रुपए काणी। तो 4 रुपए का हो गया चत्वारि रुपए काणी संति। मेरे पास 4 रुपए हैं। मम समीपे चत्वारि रुपए काणी संति। 5 लड़कियां पंचकन्याः रंगमंच पर नाचती हैं। रंगमंचे नृत्यन्ति। पंचकन्याः रंगमंचे नृत्यन्ति। नेक्स्ट है 4 बालक माता के पास गए। तो 4 बालक की संस्कृत क्या हो गई? चत्वारः बालकाः। अब बालकाः जो है वो आपका पुल्लिंग है तो हमने चत्वारः लिखा। माता के पास गए, मातु समीपे अगच्छत्। तो ये क्या हो गया? चत्वारः बालका मातु समीपे अगच्छत्। 9 दिनों तक तुम यहाँ रहे। 9 दिनानि, 9 दिनों 9 दिनानि तक मतलब यावत तुम यहाँ रहे। त्वम अत्र अवसः। अब अवसः क्यों लगाया? क्योंकि त्वम है तो त्वम के साथ अवसः लगेगा। हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। हस्ते पंच अंगुलयः भवन्ति। अब पंच अंगुलयः भवन्ति, पंच तो आपको पता है तीनों लिंगों में सेम ही होता है तो ये हो गया पंच अंगुलयः भवन्ति। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैं आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है आप प्लीज मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँ। तो बच्चों काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।